इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कुंती जी, कुंती जी, जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप प्रतिपल प्रसन्न रहें, आपको जीवन का हर सुख प्राप्त हो। कुंती जी, आपके जन्मदिन पर हनुमान जी का प्रसाद लीजिए। ले लीजिए, आप भी लीजिए। धन्यवाद हिम्मत जी। आपने मुझसे कहा था ना कि आज के दिन अगर मैं आपके मंदिर में जाकर पूजा करूंगी तो मुझे मेरा बेटा कर्ण वापस मिल जाएगा। कुंती जी, संयोग की बात है कि आज आपके जन्मदिन पर एक ऐसी चीज मेरे हाथ में लगी कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसी कौन सी चीज मिल गई है आपको? आप खुद ही देख लीजिए, हो सकता है आपके जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा तोहफा हो। ये लीजिए। ये तस्वीरें किसकी हैं? अरे देखिए तो सही, देखिए। मेरे बेटे की इतनी सारी तस्वीरें आपको कहां से मिली? प्रभा देख, ये सब कर्ण। तस्वीरें आपको कहां से मिली हिम्मत जी? अरे प्रभा जी, हुआ ये कि सरला दीदी ने मुझे एक काम सौंपा था। कहने लगी कि ये मेरा काम कर दो, तो मैं जिनसे मिलने गया उन्होंने मुझे एक काम सौंप दिया। कहने लगे कि मेरे कैमरे की रील खत्म हो गई, जरा इसकी तस्वीरें बनवा दो। तो प्रभा जी, जब मैं तस्वीरें बनवाने गया और तस्वीरें बनी तो मैंने ऐसे दुकान पे खड़े होकर ऐसे देखा, तो देखा कि कुंती जी के बेटे कर्ण की तस्वीर है। मैं हैरान हो गया, मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। बस वहां से सीधा भागता हुआ आश्रम आ गया। जय मां जी, एक बात बताइए, आप जिस महिला से मिले वो विदेशी महिला थी क्या? मेरा मतलब है बाहर से आई हुई। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुंती जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको बताऊं या ना बताऊं। वो सरला दीदी। सरला दीदी, सरला दीदी, सरला दीदी, सरला दीदी, सरला दीदी की तरह आप भी मेरे दुश्मन बनना चाहते हैं क्या? आप तो बड़ा कहा करते थे कि आप सच का साथ देंगे, मुझे मेरे बेटे तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे, और आज अब जब कर्ण को पाने की थोड़ी सी उम्मीद जाग रही है तो आप मेरा साथ छोड़कर जा रहे हो। जवाब दीजिए, बोलिए, जिस औरत से आप मिलके आए वो मिसेस ब्रिगेड थी या नहीं? बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ कुंती जी, मैं जिन महिला से मिला उनका नाम मिसेज ब्रिगेड ही है ना? वो वही औरत है जो मेरे कर्ण को गोद लेके गई है। मेरा कर्ण उन्हीं के पास है। क्या? हाँ, मुझे उस औरत से मिलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। नो सरला जी, नो, नेवर। मैं कुंती को एलन से मिलने नहीं दे सकती। इट्स इम्पॉसिबल। आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए मिसेस ब्रिगेड। मैं अगर कुंती के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो सिर्फ इंसानियत के खातिर। मुझे ऐसी कोई इंसानियत नहीं निभानी जिससे कि मैं मुसीबत में पड़ जाऊं। If you want to call me rude, it's fine. आपने कुंती की तड़प को नहीं देखा। वो अपने बेटे कर्ण की एक आवाज, उसकी एक झलक देखने के लिए तड़प रही है। सरला जी, हम यहाँ पर इंडिया में कुंती को एलन से मिलवाने के लिए नहीं आया। नो, मैं जानती हूँ,
लेकिन ऐसा संजोग हो ही गया है तो सिर्फ एक बार उसे मिलने दीजिए। Why so? क्यों मिलने दूं मैं कुंती को एलन से? कुंती का एलन पर कोई अधिकार नहीं है। एलन इज माय सन। यस, एलन सिर्फ मेरा बेटा है। मैं मानती हूँ एलन आपका बेटा है और आप ही का रहेगा। कुंती एलन से मिलकर आपसे छीन थोड़ी लेगी। इस बात की क्या गारंटी है सरला जी? आपने ही तो अपनी चिट्ठी में लिखा था ना कि कुंती हमारा एड्रेस पूछ रही थी, और जिस एक्साइटमेंट के साथ कुंती ने उस दिन हमसे फोन पे बात की, उसी एक्साइटमेंट से हमें खतरा है। आप शायद भूल रही है, कुंती कर्ण की माँ है, उसने कर्ण को जन्म दिया है। एंड व्हाट अबाउट मी सरला जी? मैंने 1 साल तक एलन की खुशी, उसकी भूख, उसकी प्यास का ख्याल रखा है। वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। आपको क्या लगता है अगर आपने कुंती को एलन से यानी कि कर्ण से मिलने दिया तो कुंती कर्ण को लेकर भाग जाएगी? मुझे उस पे कोई भरोसा नहीं है सरला जी। मैं आपसे वादा करती हूँ मिसेस ब्रिगेड, ऐसा नहीं होगा। यही वादा तो सरला जी आपने कुंती से किया था ना? आप चुप क्यों है सरला जी? वैसे भी वादा तोड़ना तो आपकी पुरानी आदत है। पहले एक वादा तोड़ा, कुंती का बेटा हमें दे दिया, और अब क्या गारंटी है सरला जी कि अब आप हमारा एलन हमसे छीनकर कुंती को नहीं दे देगा? मैंने कुंती को किया हुआ वादा तोड़ा, उसमें उसकी भलाई थी, और आज भी उसी की भलाई की खातिर मैं आपकी ये बातें बर्दाश्त कर रही हूँ। नो सरला जी, नो। अब कुंती का एलन पर कोई अधिकार नहीं है, और वैसे भी मेरा बेटा कोई नुमाइश की चीज नहीं है जिसे कि कभी भी किसी भी दिखाया जा सके। एक माँ बनकर आप ऐसी बातें कर रही हैं? अगर आप खुद जन्म देती बच्चे को तो शायद आपके मुंह से ये बातें नहीं निकलती। शायद आप कुंती के दर्द को समझ सकती हैं। कागजी कार्रवाई करके माँ बनना और बच्चे को जन्म देकर माँ बनना, दोनों में बहुत फर्क है। सरला जी, मैं आपसे इस मामले में कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहती। नो, आई नो ओनली वन थिंग कि एलन को मैंने 1 साल तक पाल पोस कर उसका ध्यान रखा है, और एक ही पल में मैं कुंती को कैसे दे सकती हूँ अपने एलन को? नो नो। आप तो सिर्फ 1 साल से माँ बनी है और आपको 1 साल की पड़ी है, और वो जिसने उसे जन्म दिया, जन्म देने से पहले और जन्म देने के बाद कितने दिन कितने रात अपने बच्चे के सपने में गुजारे। उसे अपने बच्चे की एक झलक देखने का भी अधिकार नहीं है? इतनी कठोर मत बनिए मिसेस ब्रिगेड। ये भावना और ममता की बात है, इसमें कानूनी रोकथाम नहीं होनी चाहिए। एलन आपका है और आपसे उसे कोई नहीं छीन सकता। सरला जी, कुंती को लेकर मुझ में इतना डर है कि मैं कोई चांस नहीं ले सकती। मुझे पता है सरला जी कि एलन की माँ होने के नाते वो एलन से मिलने के लिए तड़प रही होगी, पर फिर भी मैं खुद को तैयार नहीं कर पा रही हूँ। I'm really sorry सरला जी, मैं कुंती को एलन से मिलने नहीं दे सकती। नो। क्या हुआ? What's the matter with you? सरला जी आया था क्या? जी,
I saw on the way. हाँ, वो यहाँ पे आई थी ये कहने की मैं एक बार एलन को कुंती से मिलने दूँ। Impossible. ये नहीं हो सकता है। मैंने भी उनसे यही कहा। अब ओलिवर, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। You just finish your work. हम यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। My work is not yet over. हमें इधर रुकना पड़ेगा। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं एलन को लेकर स्वीडन चले जाती हूँ। You just do your work. Because अगर कुंती को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम्हें कुंती का फोबिया हो गया है। तुम समझ नहीं रहे हो ओलिवर। जिस तरह से सरला जी कुंती को एलन से मिलवाने की बात कर रही थी, उस तरीके से तो कुछ भी हो सकता है। मुझे ना अब सरला जी पर भरोसा है और ना ही कुंती पर। कुछ भी हो जाए, मैं एलन पर कुंती की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। नो, वो ये मान ही नहीं रहे कि कुंती का एलन पर कोई अधिकार नहीं है। एलन सिर्फ मेरा बेटा है, मेरा बेटा। अब जितनी जल्दी हो जाए हम लोग यहां से चले जाएंगे। यस, वी विल गो। ये कर्ण की तस्वीरें? जी, वो तस्वीरें हैं जो मिसेस ब्रिगेड ने अपने कैमरे से खींची हैं। ये तुम्हारे पास कहां से आई? इससे आपको क्या? आप इन तस्वीरों को देखिए सरला दीदी। देखिए मेरा कर्ण कितना बड़ा हो गया। उसके चेहरे को देखिए। आपको नहीं लगता इसकी आंखें मुझे ढूंढ रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम्हारे मन में है वही तुम देखना चाह रही हो। दीदी, आप तो कर्ण से मिली होंगी, उसे देखा होगा। नहीं, मैं कर्ण से नहीं मिली। लेकिन ये बताओ, ये तस्वीरें तुम्हारे हाथ कैसे लग गई? आपको बड़ी हैरानी हो रही होगी ना सरला दीदी। जिस कुंती से आपने मिसेस ब्रिगेड को छुपाने की कोशिश की, उसी कुंती के हाथों में ये तस्वीरें कहां से आ गई, है ना? हाँ, सचमुच ये मेरे लिए हैरानी की बात है। ये तस्वीरें मैं लाया हूं दीदी। तुम्हें ये फोटोग्राफ मिसेस ब्रिगेड ने कुंती को देने के लिए दी थी? नहीं दीदी, वो आपने वो लिफाफा दिया था ना मिसेस ब्रिगेड को देने के लिए, तो मैं लिफाफा देने गया। उन्होंने मुझे एक काम बता दिया कि ये फोटो डेवलप करवा दो। तो मैं फोटो लेके आ रहा था, तो ऐसे मेरा मन किया कि जरा देखूं। तो दीदी देखा तो कर्ण की तस्वीर है। मुझे लगा ये तो कुंती जी का बेटा कर्ण है। जरूर मिसेस ब्रिगेड का कोई चक्कर है। दीदी मैं सीधा दौड़ता आश्रम आ गया। और आश्रम में आती तुमने ये फोटो कुंती को पकड़ा दी? नहीं दीदी, मैंने आते ही पहले आपको ढूंढा, पर आप तो आश्रम में थी नहीं। फिर मुझे याद आया कि आज तो कुंती जी का जन्मदिन है, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा तोहफा मैं क्या दे सकता हूँ। वाकई इससे बड़ा तोहफा तुम क्या दे सकते थे? किसी के साथ विश्वासघात करते, ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई कि हिम्मत? अरे दीदी, इसमें शर्म की कौन सी बात? मैंने कुंती जी को दिन रात तड़पते देखा अपने बेटे के लिए, और अगर मैंने उसकी तस्वीरें उन्हें दे दी तो कौन सा गुनाह कर दिया? गुनाह? अगर मिसेस ब्रिगेड को यह पता होता कि तुम ये तस्वीरें कुंती को देते, तो क्या ये काम वो तुम्हें सौंपती? दीदी मुझे पता थोड़ी था कि इसमें कुंती जी के बेटे कर्ण की तस्वीरें हैं। वो तो तस्वीरें देखते ही मेरे होश गुम हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। दीदी मैंने सच्चाई का साथ दिया है, और आप कहती हैं तो अब कुंती जी ने तस्वीरें देख ली हैं, मैं अभी दे आता हूं। तुमने ये जो गलती की है उसके लिए मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? सरला दीदी, आपने शायद सुना नहीं, हिम्मत जी ने मेरे जन्मदिन पर ये मुझे तोहफा दिया है, ये उपहार दिया है, ये तस्वीरें दिखाकर।